स्वागत है आपका अपने चैनल प्रिज्म स्टडी में। आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 से 14 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से, एंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह डे ग्रोइंग पॉपुलेशन के जो इम्पैक्ट हैं फैमिली प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, पुअर्टी, मैटरनल हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, इन सब के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो थीम है वो है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स। मीन्स कोविड-19 पर ब्रेक लगाना, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा करना, यह 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड नटालिया कानेम है एंड इट वाज फाउंडेड इन 1969। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मलाला डे। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 12 जुलाई को एज अ वर्ल्ड मलाला डे डिक्लेयर किया है, जिससे यंग एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजाई को ऑनर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 12 जुलाई को एज अ वर्ल्ड मलाला डे डिक्लेयर किया है। मलाला यूसुफजाई के बर्थडे को कॉमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है टू ऑनर द वीमेन एंड चिल्ड्रंस राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। वीमेन एंड चिल्ड्रन के राइट्स को ऑनर करने के लिए ये डे मलाला यूसुफजाई के बर्थडे पर मनाया जाता है। मलाला यूसुफजाई की बात करें तो 2012 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन्हें नेशनल यूथ पीस प्राइज़ दिया था एंड 2014 में जब ये 17 ईयर की थी, शी बिकेम द यंगेस्ट एवर रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। एंड इसके अलावा 2019 में यूनाइटेड नेशन ने इन्हें द मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। इसके अलावा इन्हें कैनेडियन सिटीजनशिप से भी नवाजा गया है और ये कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को एड्रेस करने वाली यंगेस्ट पर्सन बनी। तो 12 जुलाई को हमारा वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज हिमाचल नादौन पुलिस स्टेशन अमॉन्ग बेस्ट इन द कंट्री। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री और बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट बोला गया है। नादौन पुलिस स्टेशन ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन बोला गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं एंड गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट इज इसरो टू लॉन्च ब्राज़ील्स अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। यह सैटेलाइट अगस्त 2020 तक प्राइमरी पेलोड के रूप में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर ऑन बोर्ड है। यह सैटेलाइट ब्राज़ील में लोकली डिज़ाइन और टेस्ट किया गया है। दिस सैटेलाइट हैज़ बीन लोकली डिज़ाइंड एंड टेस्टेड इन ब्राज़ील। इसरो की बात करें तो इसरो के डायरेक्टर के सिवन है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1969। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है। इसके प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो हैं एंड करेंसी ब्राज़ीलियन रियल है। इंडियन बटालियन विंस यूनिफिल इन्वायरमेंट अवार्ड। इंडियन बटालियन ने यूनिफिल इन्वायरमेंट अवार्ड को जीता है। इंडियन बटालियन यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान के साथ इन्वायरमेंट अवार्ड को जीता है फॉर अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू डिक्रीज वेस्ट जनरेशन, रीयूज प्लास्टिक, बिल्ड ग्रीन हाउस एंड कंपोस्ट पिट्स। इस इन्वायरमेंट अवार्ड को इंडियन बटालियन ने जीता है बिकॉज ऑफ अ प्रोजेक्ट जिसका मेन एम है कि वो वेस्ट जनरेशन को डिक्रीज कर सकें, प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकें, ग्रीन हाउसेस को बिल्ड कर सकें और पिट्स को कंपोस्ट कर सकें। इसलिए इंडियन बटालियन को ये यूनिफिल इन्वायरमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज EESL मीन्स एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड।
inked agreement with Noida. Noida means New Okhla Industrial Development Authority to install EV charging units and related infrastructure. EESL ने नोएडा अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूजेस को प्रमोट करने के लिए। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर सकें। इस पार्टनरशिप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोसिस्टम टू एक्सेलरेट ई मोबिलिटी पोस्ट कोविड-19 पैंडमिक। पोस्ट कोविड-19 पैंडमिक में ई मोबिलिटी को एक्सेलरेट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोसिस्टम को क्रिएट कर सकें, ये इस पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव है। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन राजीव शर्मा हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कुमार है एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और नोएडा मीन्स न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसके चेयरमैन आलोक टंडन है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश है। नोएडा का और EESL का फुल फॉर्म आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी कंप्लीटेड ऑपरेशन समुद्र सेतु बाय रिपैट्रिएटिंग 3,992 इंडियंस फ्रॉम 3 कंट्रीज। इंडियन नेवी ने 3,992 इंडियंस को 3 कंट्रीज से रिपैट्रिएट करके अपने ऑपरेशन समुद्र सेतु को कंप्लीट किया है। इस ऑपरेशन में 3,992 इंडियन सिटीजन्स को वापस इंडिया लाया गया है, जो इंडियन नेवल शिप जलाश्वा और एरावत, शार्दुल और मगर द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन नेवी ने कौन से ऑपरेशन को अभी कंप्लीट किया है बाय रिपैट्रिएटिंग इंडियंस फ्रॉम 3 कंट्रीज़, तो उसका आंसर आपका होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेवल स्टाफ को देखें तो इसके चीफ एडमायरल करमबीर सिंह है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मींस नेवी का इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट इज T-Hub partnered with Ministry of Electronics and Information Technology and Digital India to lead a scale-up program for hardware startups. T-Hub ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अपने पार्टनरशिप को अनाउंस किया है जिससे हार्डवेयर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप के लिए डिजिटल इंडिया के स्केल अप प्रोग्राम को लीड कर सके और इन्वेस्टमेंट और मार्केट एक्सेस के साथ इस स्टार्टअप को सपोर्ट कर सकें। इस पार्टनरशिप के अंडर यह प्रोग्राम जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखें तो इसके कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय धोत्रे हैं। टी-हब के CEO रवि नारायण है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना है। नेक्स्ट इज ADB and EAA means the Education Above All Foundation collaborated in $100 million project to provide quality primary education for out of school children। जो भी 3.2 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है इंक्लूडिंग रिफ्यूजीज़ और इंटरनली डिस्प्लेड चिल्ड्रन, उनको क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ADB ने कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के साथ $100 मिलियन का एक ज्वाइंटली प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो स्कूल चिल्ड्रन को क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज Maharashtra government and SBI to set up stress fund to revive slum rehabilitation authority project। महाराष्ट्र हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र औहद ने ये अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और अदर अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए एक स्ट्रेस फंड को सेटअप करेंगे। तो ये एग्रीमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और SBI के बीच में हुआ है जिसमें वो स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए एक स्ट्रेस फंड को सेटअप करेंगे। महाराष्ट्र को देखें तो इसकी कैपिटल मुंबई है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड ₹43 करोड़
6 strategic bridges in Jammu and Kashmir that was built by the Border Road Organization. न्यू दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के बॉर्डर एरियाज़ की क्लोज इन 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया है। इन ब्रिजेस को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट संपर्क के द्वारा रिकॉर्ड टाइम पर बनाया गया है। इसको बनाने का जो टोटल आउटले है वो ₹43 करोड़ है। द टोटल आउटले ऑफ दी 6 ब्रिजेस इज ₹43 करोड़। नेक्स्ट इज नीति आयोग लॉन्च्ड ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। पूरे देश में स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। इस मॉड्यूल को इंडियन स्टार्टअप प्लेजमो के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया गया है। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया है। प्लेजमो की बात करें तो इसके CEO अमोल पालसीकर हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट इज IRDAI allowed launch of कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसीज़। IRDAI ने कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लॉन्च करने के लिए परमिशन दिया है। जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को IRDAI के द्वारा ये अप्रूवल मिला है जिससे वो शॉर्ट टर्म कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च कर सकते हैं। IRDAI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह शॉर्ट टर्म कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इससे कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको ये स्कीम कवर करेगा। इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको ये पॉलिसी कवर करेगा। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइड। लग्जरी राइड का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज सुखबीर सिंह। सिंगर सुखबीर सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइड। नेक्स्ट इज फ्लिपकार्ट टाइड अप विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एंड माइंस ऑफ गवर्नमेंट के साथ मिलकर आर्ट एंड क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर कर्नाटका के आर्ट एंड क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट कर सकें। फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसके CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और इसके COO मीन्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्रीराम वेंकट रमन है एंड द हेडक्वार्टर ऑफ फ्लिपकार्ट इज बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट इज ज्ञानेंद्रो निंगोम्बन बिकेम्स न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। ज्ञानेंद्रो निंगोम्बन जिनको हॉकी इंडिया का न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोम्बन को हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। वो मोहम्मद मुश्ताक अहमद को रिप्लेस करेंगे। तो हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? ये हो गया आपका ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? दैट इज़ मोहम्मद मुश्ताक अहमद। दोनों नेम आपको लर्न करने हैं कि हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बना और उन्होंने किसको रिप्लेस किया। हॉकी इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन 20 मई 2009। 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस अमॉन्ग एशिया पैसिफिक कंट्रीज एज पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में बेस्ड ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडिया की रैंक क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज 8th। इंडिया की रैंक 8th है। फर्स्ट रैंक इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
सेकेंड इज़ ऑफ साउथ कोरिया एंड थर्ड रैंक इज़ ऑफ मलेशिया। ये टॉप 3 नेम भी आपको लर्न करने हैं कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड और थर्ड रैंक कौन सी कंट्री की है, दैट इज़ साउथ कोरिया एंड मलेशिया। एंड इंडिया की रैंक क्या है, दैट इज़ 8th रैंक। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबिन ब्यू हैं। नेक्स्ट इज विच स्टेट टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग्स इन फिजिकल ईयर 21 एज पर RBI डाटा। RBI डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट बोरोइंग मीन्स बाजार उधार में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है, एंड द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग तमिलनाडु ने इंडिया के सभी स्टेट में फिजिकल ईयर 2020 और 21 में ₹30,500 करोड़ के साथ मार्केट बोरोइंग को टॉप किया है। सो विच स्टेट टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग्स इन फिजिकल ईयर 21, एंड द आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट इज PM Modi addressed the inaugural session of 3-day Virtual India Global Week 2020 organized in which country? PM मोदी ने 3-day Virtual Indian Global Week 2020 के इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किया है, जिसको कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया, एंड द करेक्ट आंसर इज UK, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। नरेंद्र मोदी ने 3-day वर्चुअल इंडियन ग्लोबल वीक 2020 जो थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड पे बेस्ड था, उसको उस इनॉग्रल सेशन को PM मोदी ने एड्रेस किया, जिसको UK ने ऑर्गेनाइज किया था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम, that was addressed by the PM Narendra Modi, and it was a 3-day session that is from 9th July to 11th July, और इसका थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कौन सी स्टेट ने प्योर फॉर श्योर कैंपेन को लॉन्च किया है, एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने वीक लॉन्ग कैंपेन प्योर फॉर श्योर को लॉन्च किया है, जो कि 8 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 तक होगा, जिससे वो मिल्क और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्योरिटी को इंश्योर कर सकें। तो प्योर फॉर श्योर कैंपेन को राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर इंश्योरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। Next question is which state has launched Blues to use space technology and artificial intelligence to monitor government lands। गवर्नमेंट लैंड को मॉनिटर करने के लिए कौन सी स्टेट ने स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ब्लूइस को लॉन्च किया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम मीन्स भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को लॉन्च किया है, जो एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट का। तो ब्लूइस को कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, दैट इज ओडिशा। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला ई लोक अदालत लॉन्च किया है, एंड द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने ई लोक और अदालत को लॉन्च किया है। इसको हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन ने इनॉग्रेट किया। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट PR रामचंद्र मेनन। तो इंडिया का पहला ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑबिटोरीज की, एंड फर्स्ट इज ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म कंपोजर इनियो मॉरिकॉन पास्ड अवे। ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म कंपोजर इनियो मॉरिकॉन का निधन हो गया है। इन्होंने मोर देन 500 फिल्म्स को कंपोज किया है। 2015 में क्वेंटिन टैरेंटिनोज द हेटफुल एट के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इज वेटरन बॉलीवुड एक्टर जगदीप पास्ड अवे।
बॉलीवुड एक्टर जगदीप का निधन हो गया है। इन्होंने बहुत सी हिंदी मूवीज़ में काम किया था, लाइक शोले, पुराना मंदिर, अंदाज अपना अपना। इनकी लास्ट मूवी 2012 में आई गली गली चोर है, जिसमें उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल का रोल प्ले किया था। इनको सुरमा भोपाली के नाम से जाना जाता है। शोले मूवी में ये सुरमा भोपाली के नाम से फेमस हुए थे। कन्नड़ा टीवी एक्टर सुशील गोवड़ा पास्ट अवे। कन्नड़ा टीवी एक्टर सुशील गोवड़ा का भी निधन हो गया। इन्होंने 2015 में कन्नड़ा टेलीविज़न सीरियल को ज्वाइन किया था। इसके अलावा इन्होंने 1-2 कन्नड़ा फिल्म में भी काम किया था एंड टीवी एक्टर के अलावा ये फिटनेस ट्रेनर भी थे। नेक्स्ट इज गोवाज फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश अमोंकर पास्ट अवे। गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश अमोंकर का निधन हो गया। ये गोवा के हेल्थ मिनिस्टर के अलावा गोवा यूनिट ऑफ बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट इज लीजेंडरी म्यूजिशियन चार्ली डेनियल्स पास्ट अवे। म्यूजिशियन चार्ली डेनियल्स का निधन हो गया। ये कंट्री म्यूज़िक एंड साउदर्न रॉक आइकॉन थे, जिन्होंने लॉन्ग हेयर्ड कंट्री बॉय इन अमेरिका जैसे सॉन्ग के साथ अपने फैंस को इंटरटेन किया था। 1979 में इन्होंने ग्रैमी अवार्ड को जीता था। 1979 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इज आइवरी कोस्ट पीएम अम्दो गॉन कोलिबली पास्ट अवे। आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर अम्दो गॉन कोलिबली का निधन हो गया। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑबिटुरीज थे लास्ट 4 डेज़ के। आज के लिए बस इतना ही है। For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.